तो ये, और इसी तरीके से आखिरी चीज़ ये है कि ऐसे टाइम्स पे मांगी जाए जो ज़रा टाइम्स जहाँ पे दुआ ज़्यादा कबूल अल्लाह ताला करते हैं। ये मैं डिस्कस भी करना चाहता है, क्विकली ज़रा आप बता दें। हाँ, इसमें एक तो जुमे के दिन है ख़ास तौर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। और वो टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली नहीं बताया, वो असर के बाद। आम उलमा ने कहा असर के मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ ने जुम्मे खुतबे के दरमियान भी कहा है, और कुछ ने मुख्तलिफ आरा हैं, और उन सब के अदिल्ला दलाइल हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हमारे असातिज़ा को लगती है वो ये थी कि जी असर के बाद से लेके मगरिब के दरमियान कोई एक घड़ी है अब, और उसमें जो बंदा ईगर होगा उसको मिल जाएगी, और ईगरनेस आप मतलब मांगेंगे अल्लाह आपको तौफीक दे देंगे। सही। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे अज़ान और इक़ामत के दरमियान हदीस में आता है, उसमें आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा। इसी तरीके से सर्दी की हालत में, इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि अस्तग़फिरुल्लाह, हम लोग अक्सर लेट जाते हैं नमाज में। अब देखें कितना बड़ा मौका हम ज़ाया कर रहे हैं कि अज़ान और इकामत के दरमियान कोई टाइम 10 मिनट तो होते हैं। अज़ान जब हो जाती, हमारी आदत है कि मस्जिद में एंटर तब होना है, या तो वो तकबीर उला मिस हो चुकी होगी या फिर एक रकत मिस हो चुकी होगी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अज़ान और इकामत के दरमियान जी। और इसी तरीके से अली भाई जो है वो है सफ़र के दौरान, रोज़े की हालत में, और जब इंसान पे जुल्म हुआ हो, इंसान मुश्किल में हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दअवातिन मुस्तजाबातिन, 3 दुआएं ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। दावतुस साइम, रोज़े की हालत में, जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है उस वक्त, और ऐसा डिस्ट्रेस हो जिसमें इंसान अल्लाह पे सब्र कर रहा हो। इसीलिए उलमा कहते हैं सब्र की हालत में, जब मुश्किल आई हो ना इंसान पर, उस वक्त जहाँ पे आप सब्र कर रहे हैं ना, और आप उस सब्र उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अल्लाह ताला से कुछ मनवा सकते हैं उस टाइम पे। चले आप पर ये मुश्किल तो आई हुई है, अल्लाह चले मैं इसको बर्दाश्त करूँ, अल्लाह मुझे इसकी जगह फ़लाँ चीज़ अता कर दे। तो ऐसे मौके पर इस अपॉर्चुनिटी को बाज़ औक़ात लोग ना वो बावेला करके, रोद हो के ना, और शिकवे करके ज़ाया कर देते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे अल्लाह की रहमत, यानी अल्लाह देख रहा है मेरा बंदा तकलीफ़ में है और वो सब्र कर रहा है, अल्लाह को उसकी दिल की कैफियत, और उस मौके पर जब आप दुआ मांगते हैं ना अल्लाह से, तो आपकी एक बहुत कैफियत होती है। तो ऐसे मौके पर इंसान बड़ा बड़ा कुछ मांग सकता है। तो उलमा कहते हैं उस मौके पर जो है ना इंसान बाज़-औक़ात नज़रअंदाज कर देता है। जैसे उम्मे सलमा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उस मौके पर मांग, बहुत अच्छी मिसाल दी है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के रसूल मिल गए उनको ना, अपने हस्बैंड को छोड़ के अल्लाह के रसूल मिल गए बहरहाल। तो एक तो रोज़े की हालत में वदावतुल मज़लूम, मज़लूम की दावत यानी दुआ अल्लाह नहीं रद्द करते, और इसी तरीके से वदावतुल मुसाफिर, सफ़र, ये तीनों हालतें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस में होता है। यानी रोज़े की हालत में भी इंसान पर थका होता है, और इस तरीके से जुल्म हो रहा हो जब भी, और इस तरीके से जब सफ़र कर रहा हो तब भी इंसान थका होता है। इन तीनों हालतों में अल्लाह ताला। अच्छा, इसी तरीके से जो आखिरी चीज़ है वो है अद्दुआ फ़ी हाल सुजूद। सर्दी की हालत में ना वो जो दुआ है ख़ास तौर पे, वो उस मौके के ऊपर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। सर्दी की हालत में कसरत से दुआ किया करो। इसमें उलमा कहते हैं बहरहाल के सर्दी की हालत में फ़र्ज़ी नमाज़ों के अंदर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अरबी में पढ़ें और उर्दू में ना पढ़ें। लेकिन बाज़ उलमा नफली इबादतों में इजाज़त देते हैं कि अगर आपने उर्दू में भी मांगनी है नफली इबादतों में, तो वो भी इजाज़त देते हैं, लेकिन बाल मोहतात ओपिनियन यही है, या आप कोई जनरल दुआ सजदे में करें, हाँ, अपनी जो दुआएं दिल में जहन में लाएं करते हुए। सही। छठी जो चीज़ है वो जो उलमा ने फरमाया है वो ये है कि बड़े मज़े की है, वो है कि जब इंसान मुर्गे की आवाज़ सुने, अच्छा इंद सिमाई सियाहिद्दीक, तो ये हदीस भी सही गालिबन सही बुखारी की हदीस है। मॉडर्न सिविलाइजेशन लोगों तो आती ही नहीं मुर्गे की आवाज़। हमारे पास मुर्गे होते ही नहीं, हमारे पास तो ब्रॉयलर होता है। पता नहीं मुर्गा होता है कि नहीं। सही। वो एक फनी मैं क्लिप देख रहा था, एक आलिम कहते हैं ये मुर्गा नहीं है, इसको चिकन कहते हैं। आपने देखा है? बहरहाल विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, तो इसको हम हैन नहीं कहते, इसको हम चिकन कहते हैं। ये जी मज़े की फ़नी बात है। अच्छा जी, तो इज़ा समिअतुम अस्वात अद्दीका फसलुल्लाह मिन फ़ज़लिही फ़इन्नहा रअत मलकन। आपने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई बंदा किसी मुर्गे को बोलते हुए सुने, तो वो फिर अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल का सवाल करे, दुआ मांगे उस मौके पर। मुर्गा कोई कर रहा है, और आमतौर पर सुबह के मौके पर जब कोई गाँव वगैरह में जाए तो मुर्गा अजान दे रहा है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह से दुआ मांगे इंसान, क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है, तो अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त होती है। और इस तरीके से जब वो गधे को बोलते हुए सुने, तो फिर अल्लाह ताला की जो है ना वो तावुज़ करे और अल्लाह ताला से पनाह मांगे, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। बिल्कुल सही। और आखिरी चीज़ जो है ना वो है मजालिस के अंदर, जो ज़िक्र की मजालिस हैं, जहाँ पे जब अल्लाह के दीन की बात हो रही हो, ऐसे मौके पर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है उस मजलिस के अंदर, तो उस मौके पर इंसान के दिल में अगर कोई बात आती है वो अल्लाह से मांग ले, तो उस वक्त असल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो उसमें उनको
ढांपा होता है और अल्लाह पूछते हैं कि मेरे बंदे इस टाइम क्या मांग रहे हैं और वो किस वजह से कर रहे हैं। तो कहते हैं अल्लाह तेरी आग से बचना चाह रहे हैं, तेरी जन्नत का सवाल। अल्लाह कहते हैं मैंने सबको दे दिया। लंबी हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की। तो इन मौक़ों पर जो है ख़ास तौर पे दुआ मांगना, तहज्जुद में फिर दुआ मांगना रात को, जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब आखिरी टाइम होता है, सहरी का टाइम ना, वहुम बिल असहारी हुम मुस्तगफिरून यस्तगफिरून, कि जब वो सहरी के वक्त में वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो सहरी का टाइम जो है बिल्कुल जो थर्ड लास्ट क्वार्टर होता है लाइट रात का, उस क्वार्टर के अंदर ख़ास तौर पे दुआ मांगना, ये चीज़ उसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो ये कुछ टाइम थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बद्दुआ कर सकते हैं किसी के लिए? क्योंकि ये कई लोग सवाल भी पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, बिल्कुल अमूमी एक मिजाज जो पाया जाता है वो क्या है? देखिए मज़लूम जो है उसकी तो दावत अल्लाह कबूल करते हैं, दुआ को कबूल करते हैं। तो इत्तक़ू दावतल मज़लूम हदीस में भी आता है कि दावत, क्योंकि अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तो एक बंदे पे जुल्म हुआ तो ये, अब वो जुल्म बाज़ औक़ात ना एक रिलेटिव टर्म भी है। अब एक बंदा समझ रहा है मेरे पर जुल्म, हालांकि उस बेचारे ने जुल्म नहीं किया आपके ऊपर। तो एक बात यह है कि बद्दुआ जो है ना, इसीलिए बद्दुआएँ अननेसेसरीली करना, इतनी लंबी लंबी, इस चीज़ को नापसंद किया गया। लेकिन अगर एक डेफिनेटिवली इंसान पर जुल्म हुआ है तो उस मौके पर, तो ऐसे मौके पर ना उलमा ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। उलमा कहते हैं जनरल दुआ कर दें, अल्लाह उसको वो दे जो ये मुस्तहिक है, जिसका अल्लाहुम्मा अलैहिम मिन अल्लाहि मा यस्तहिक, यानी अल्लाह का उन पर वो, कोई आप कोई स्पेसिफिक ना कहे अल्लाह इन पर लानत हो। मोमिन वैसे भी लानत नहीं भेजता, वो लान नहीं होता, हदीस में आता है। तो स्पेसिफिक्स में ना अगेन, जब क्योंकि देखें जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन अपने ऊपर से उतारे उतना बेहतर है। बात है, लेकिन ये जैसे अब गज़ा में चल रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें तो अल्लाह के नबी ने भी दुआएं की ना, जो वो तो दुश्मन, यानी देखें दुश्मन और कुफार जो हमला कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें तो दूसरी राय नहीं। ये ऐसे है हमारे दुनियावी मामला, यानी किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी है। अब अच्छा होता है कि आपके साथ ज्यादती की, लेकिन हो सकता है वो बंदा दूसरे मामलात में बहुत अच्छा हो और वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, उसके बाद में इस्लाह हो रहे। तो ऐसे मौके पर आप अपना हक तो अल्लाह से मांग सकते हैं, और ऐसे मौके पर लानत तान करना तो आप जनरली कहें अल्लाह इसको जो अता कर, और बड़ा दिल इंसान करे। उसकी एक साइड आपके सामने हुई हो सकता है, बाकी साइड्स उसकी अच्छी हो, तो ये कि ज़रा एहतियात करके जनरल सी कोई बात। हाँ, लेकिन इसमें कोई मना भी नहीं है। जो मजलूम, देखें मजलूम को मना भी नहीं है कि बना कर, हाँ सही, वो कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो अगर उसको माफ़ कर दे या फिर उसके लिए जनरल कोई दुआ कर ले, ज़्यादा बेहतर है। लान तान ना करे, जैसे हमारे यहाँ ना अल्लाह माफ़ करे, गालियाँ देना और वो इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।